सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संत नारायण स्वामी। सतगुरु संत नारायण स्वामी। माना मंदिर में दया उपजानी। मन मंदिर में दया उपजानी। स्वामी नामी बोले। स्वामी नामी बोले। नाम भजन करो अंतरघट में। नाम भजन करो अंतरघट में। घट पट सतगुरु खोले। घट पट सतगुरु खोले। हरि भजन होए नरतन में। हरि भजन होए नरतन में। सतगुरु यही तो बोले। सतगुरु यही तो बोले। व्यर्था जीवन क्यों बिताते। व्यर्था जीवन क्यों बिताते। लड़कन संग में खेले। लड़कन संग में खेले। सतगुरु तुझको भेद बतावे। सतगुरु तुझको भेद बतावे। अंतरघट में बोले। अंतरघट में बोले। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर। हरि गुण मनवा डोले। हरि गुण मनवा डोले। सतगुरु नामी नाम बतावे। सतगुरु नामी नाम बतावे। घट पट मोही खोले। घट पट वही खोले। ये स्वामी है जन्म का संगी। यह
घटपट जो मेरा खोले। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरुदेव गुरुदेव। ये सूरत जीवात्मा और सभी साधक प्रेमी सत्संगी गुरु भाई बहन जो श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु के चरणों में लगते हैं, उन्हीं का घटपट खुलता है। जो कहते हैं मालिक ये दे दो, वो दे दो, इधर का दे दो, उधर का दे दो, तो इधर का उधर का देते रहते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु महाराज तो पार कर ही देंगे, क्योंकि हम तो जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव बोले हैं। अब आप बताइए कि गुरु महाराज ने कहा सुबह 1 घंटा 1 घंटा, शाम हो सके तो 8 यहाँ। गुरु महाराज ने 22 घंटे लग करके साधना किया तो उस मालिक को प्रभु को प्राप्त किया। आपको 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ही करने में बड़ी दिक्कत है। जब 1 घंटा आधा घंटा आप करेंगे नहीं, आपका मन बुद्धि गुरु के चरणों में होगा नहीं, उस सतगुरु का दीदार दर्शन होगा नहीं, तो बताओ ये घटपट कैसे खुलेगा, कैसे निंदिया से सूरज जगेगी और कैसे अपने निधाम जाएगी। निधाम तो सूरत ही जाती है, सतगुरु तो बताता रहता है, सतगुरु की बैठक हर जगह है और अपनी दया कृपा से वो नैया पार करता रहता है। लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। जो अबोध बच्चा है अपने पिता या माता की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलता है, तोतली जुबान में बोलता है, पर धीरे धीरे चलता है। तो तुम भी श्रद्धा भाव से धीरे धीरे चलना सीखो। जब धीरे धीरे चलना सीखोगे, मालिक दया करेंगे, वो संत सदगुरु दया करेगा, वो स्वामी अनामी दया करेगा, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। प्रेमियों, सदगुरु किसी के झूठे नहीं होते। सबके सदगुरु ने अपने सच्चे शिष्यों की नैया पार की है। चाहे वो हृदय हो, मीरा हो, चरणदास हो, धर्मदास हो, सहजोबाई हो, या दुल्हन दास हो, या पलटू भीखा, दादू दरिया, कोई भी हो, सब पर उस प्रभु परमात्मा ने दया की है। और नैया उनकी पार कैसे हुई है? उनके संत सदगुरु का उनके सर पे हाथ रहा है, उन्होंने दया मेहर फरमाई है। और जिनके जिनके गुरु हुए हैं, उनके सदगुरुओं ने बराबर अपने शिष्य को बहुत कुछ दिया है और बराबर अपने शिष्य को देखते रहे हैं। किस तरह? जैसे नदी के अंदर कछुआ रहता है, अंडा तो वो बालू की रेत में देता है, लेकिन बराबर वो नदी से पानी से निगरानी किया करता है। प्रेमियों, संत सदगुरु भी इसी तरह का होता है। जब तुम गलती करोगे तो तुम्हें सजा भी वही देगा। वही प्रभु परमात्मा जब उसकी डोरी तुम्हारी डोरी उसके हाथ में है तो सजा नहीं देता। कर्म कर्जे के अनुसार वो तो कर्म कर्जा करता ही रहता है, दया कृपा करता ही रहता है, और वो दयालु प्रभु है, कम से कम सजा देता है। पर अगर नैया पार जाना है तो इस नर्तन में कर्म कर्जों का भुगतान तो करना होगा। करोगे नहीं तो कैसे भरोगे? और जिसने नाम सुना, जो नाम सुन करके चले गए, स्वामी जी महाराज ने तो किसी का नाम भी उस समय नहीं सुना था कि कौन सा संत सदगुरु है जो नाम दान देता है। धीरे से भनक लगी और जब अंदर में गुरु दादा महाराज ने कश्मीर में कहा कि आओ देखो तुम्हें मिलेगा, परेशान मत हो, खोज जारी रखो, जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। तब गुरु महाराज ने खोज जारी रखी और धीरे से उनको पता लग गया, पर पैसे के अभाव में वो जान तो गए कहाँ मिलेगा, पर पहुंच नहीं पाए। फिर धीरे से जुगाड़ लगा करके वो गए। कितना अथक प्रयास किया, तब उनको समरथ संत सदगुरु मेरा तुम्हें सस्ते में मिला, तुम्हें फ्री में मिला है,
तो तुमको उसकी कद्र नहीं है, और कद्र इसलिए नहीं है कि तुम मुक्ति पाना चाहते नहीं हो। अभी जो 7 जन्मों से 9 जन्मों से 8 जन्मों से पड़े हुए हैं, कबीर साहब के जमाने के जीव अभी पड़े हुए हैं, तो तुम चाहते हो कि अभी और साहिबों के साथ थोड़ा मजा लिया जाए। तो गन्ने में कोलू गन्ने में पेरे जाता है बराबर, इधर से उधर इधर से उधर, जितना मर्जी उतना इधर से उधर आते और जाते रहो, रस निकलते रहेगा। पर प्रेमियों, ये काम नौजवानी में होता है। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर में गुरु महाराज ने ऐसी दया धरोहर रखी, ऐसी दया कृपा कर दी कि बुढ़ापे में भी बुढ़े लोगों का भी काम हो जाता है। पर वो दयालु महाप्रभु चाहे चू सुनाई पड़े या ची सुनाई पड़े, तुमको अंदर में कुछ भी आवाज आए, कुछ भी वो बोले, पर वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। तुम्हें संशय या शंका नहीं होनी चाहिए। ये रीलें कई प्रकार की हैं, माया सम्मिलित भी चलती है, निर्गुण निराकार भी चलती है, अध्यात्मवाद की भी चलती है। तो जब अंदर में जाओगे तब समझोगे। देखो प्रेमियों, अभी श्रद्धा भाव से तो जो गुरु महाराज ने समझाया उसी को तुमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी नैया पार होगी। हमको गुरु महाराज ने जो बताया है, गोस्वामी जी ने जो बताया है, उसी तरह चलना होगा। तो प्रेमियों, गोस्वामी जी को कंज गुरु ने नामदान दिया और धीरे धीरे उनकी नैया पार हुई। गोस्वामी जी भी अर्धरात्रि में उनको सौदा हुआ था और गुरु महाराज को भी अर्धरात्रि के बाद ही उनका सौदा हुआ, और किसी का भी अर्धरात्रि के बाद ही सौदा होता है, वही ब्रह्म वेला। और ये जीवात्मा, ये सूरत और ये जो सोल है, ये जो दिव्य आत्मा है, ये अकेले ही उड़ती है। सतगुरु की दया से वो आवाज देते रहते हैं, ये धीरे धीरे उड़ती रहती है। चर्चा सुनी है गोस्वामी की, चर्चा सुनी है गोस्वामी की, हृदय नाम हीरा, हृदय नाम हीरा, मन मंदिर में श्रद्धा बनायो, मन मंदिर में श्रद्धा बनायो, मिलन होई मिले हीरा, मिलन होए मिले हीरा। जब गोस्वामी जी की चर्चा हृदय ने सुनी तो कहा कि वो बहुत ऊंचे पंडित हैं, भगवान की बात बताते, भगवान का दर्शन करवाते, हरि दर्शन करवाते हैं। तो हृदय के मन में भी कसक जाग। अब हृदय के मन में जब कसक जाग गई तो कहा हम भी चलते, और जब हमको फुर्सत मिल जाए राजा साहब के यहाँ से तो हम भी चलें और उनके चरणों में श्रद्धा भाव से मस्तक टेकेंगे, और हमें भी कोई हीरा मिल जाए। गाय का राम नाम का हीरा मिल गया तो कितनी बड़ी बात है। मन मंदिर हृदय मुस्कावे, मन मंदिर हृदय मुस्कावे, सतगुरु मिलन का भाव बनावे, सतगुरु मिलन का भाव बनावे। अपने मन मंदिर में हृदय मुस्कुरा रहे हैं कि अगर सतगुरु मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, समरथ संत मिल जाएगा, उस हरि का दर्शन हो जाएगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है, नर्तन सफल हो जाएगा और मुझे भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। ये माया जाल भवजाल तो लगे रहेगा, कमाई धमाई तो होती रहेगी, पर लोग सोचते हैं कि
अरे यहाँ से छोड़ करके सत्संग में जाएंगे कहीं नुकसान हो जाए। और भी लोग सोचते हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव वालों के यहाँ चले जाएंगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे बिना सतगुरु के तो नैया पार होती नहीं। और रोज प्रार्थना करते हो, विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे, या तो कहा करो जय गुरुदेव द्वार तुम्हारे, सतगुरु मत कहा करो। तो प्रेमियों, जब प्रार्थना इस तरह की करते हो और आरती इस तरह की गाते हो कि सतगुरु तेरे द्वारे, फिर सतगुरु से दुर्व्यवहार क्यों? जब सतगुरु आ गया है तो सतगुरु को सर माथे रखो। और अधिकांश लोग प्रार्थना वंदना करते हैं, आरत सतगुरु जय अविनाशी, आनंद कंद विमल सुख राशि। आरत सतगुरु जय अविनाशी, उस सतगुरु की खोज सभी ने किया, उस सतगुरु का गुणगान सभी ने किया, और बिना सतगुरु के नैया पार होने वाली नहीं है। श्रद्धा भाव से हृदय धायो, श्रद्धा भाव से हृदय धायो, मन चित हृदय का हर्षायो, मन चित हृदय का हर्षायो। अब श्रद्धा भाव से हृदय बेचारे जा रहे हैं कि जाएंगे, वो स्वामी हैं, सदगुरु हैं और पूज्य हैं। जब सबको बताते हैं तो हमें भी कुछ देंगे, अगर कुछ मिल गया, हरि दर्शन हो गया, उस मालिक का दर्शन हो गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही सोचते सोचते चले जा रहे। जब छुट्टी मिली तब काम से, और कहा मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। अब हृदय जी जा रहे हैं और उधर सतगुरु देख रहे हैं कि हृदय आ रहे हैं। सतगुरु को हृदय शीस झुकावा, सतगुरु को हृदय शीस झुकावा, प्रभु हरि दर्शन करवावा, प्रभु हरि दर्शन करवावा। हे प्रभु, हम तो सतगुरु, हे स्वामी, तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि आप हरि दर्शन करवा देते हैं, प्रभु का दर्शन करवा देते हैं, मुक्ति पद देते हैं। इसलिए हे प्रभु हम तुम्हारे पास आए हैं, दया मेहर करके हमको भी हरि दर्शन करवाइए। तब श्रद्धा भाव से लबरज देखा, श्रद्धा भाव से लबरज देखा, ज्ञान की गंगा उमड़त देखा, ज्ञान की गंगा उमड़त देखा। श्रद्धा भाव का वेग उनके अंदर मार रहा था और बराबर हृदय बड़े प्रफुल्लित थे कि आज सतगुरु मिले हैं तो सतगुरु महाराज हमको हरि का दर्शन करवाएंगे, हर प्रकार की दया मेहर करेंगे और हमारा भाग्य बन जाएगा, नर्तन जीवन सफल हो जाएगा। अब बड़े सदाभाव से वंदना करते हैं, क्या कहते हैं? हरि दर्शन होवे मनवा में, हरि दर्शन होवे मनवा में, जानू ना कौन जतन है स्वामी, जानू न कौन जतन है स्वामी, महिमा सुन कर आए हैं नामी, महिमा सुन कर आए हैं नामी, शीस धरे है चरणन मां, शीस धरे चरणन मां, है श्रद्धा भाव मन मंदिर मां, श्रद्धा
हरिदर्शन गुरुवर करवाओ, हरि दर्शन गुरुवर करवाओ, स्वर्ग वैकुंठ में भी दिखाओ, स्वर्ग वैकुंठ हमें भी दिखाओ, ज्ञान की गंगा चरणन मां, ज्ञान की गंगा चरणन मां, हरि दर्शन होवे अंतर मां, हरि दर्शन होवे अंतर मां, नाम सुधारस हमको दीजे, नाम सुधारस हमको दीजे, दया कृपा हे गुरुवर कीजे, दया कृपा हे गुरुवर कीजे, श्रद्धा भाव है चरणन मां, श्रद्धा भाव है चरणन मां, हरि दर्शन होवे मनवा मां, हरि दर्शन होवे मनवा मां, नाम दात मैं भी गुरु पाऊं, नाम दात गुरु मैं पाऊं, नाम भजन मन चित मैं लाऊं, नाम भजन मन चित में लाऊं, दया मिहर गुरु चरणन मां, दया हर गुरु चरणन मां, हरि दर्शन होए अंतर मां, हरि दर्शन होवे अंतर मां, इस तरह श्रद्धा भाव से हृदय की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज, हे सदगुरु, मैंने आपको गुरु माना है और आपकी बड़ी चर्चा सुनी है कि आप हरि दर्शन करवा देते, स्वर्ग वैकुंठ और शिवपुरी ब्रह्मपुरी और जाने क्या क्या देते। हम तो निंगुरे हैं और हम तो अज्ञानी हैं, पर हमने सुना है, तो हे प्रभु हम पर भी दया कर दीजिए। सुबह शाम में जब मौका मिलेगा तब आपके वचन को पालन करेंगे और आपके हुक्म को बजाएंगे। हे प्रभु मेरे, हे सदगुरु, हे दयाता दयाल, हम पर दया करो। तो वो दयालु महाप्रभु क्या कहते हैं, हृदय जी को नाम गावा, हृदय जी को नाम गावा, राम नाम दर्शन करवावा, राम नाम दर्शन करवावा, हृदय को श्रद्धा भाव से बैठा करके नाम गहा दिया, नाम दात दे दी और बैठाया, कहा लग जाओ। जब हृदय बैठे तो उनको राम जी का दर्शन भी करवा दिया, जिससे अब लग गया है। जब नाम दात ले ली है और श्रद्धा भाव से आया है तो इसको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। जब कुछ मिल जाएगा तभी लगा रहेगा। कोई नया नया कहीं गया है, कुछ पाएगा तभी तो गाएगा, और कुछ नहीं पाएगा तो गाएगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने अर्दली बाजार में जब नाम दान दिया, उसके बाद में बनारस में जब बैठाना शुरू किया तो सबके मत्थे पर अंगूठा रखते थे। जैसे अनिल कुमार गुप्ता रख देते हैं मत्थे पर उंगली, उसी तरह गुरु महाराज भी रखते थे। हमने तो बाद में सुना, हमको जो बताया मैं वो करता और अब भी करता हूँ। तो गुरु महाराज अंगूठा धरते और अनुभव करवाते। जब अनुभव नहीं होता तो कोई उस जमाने में जुड़ने वाला नहीं था, कोई जुड़ता नहीं। और जिन जिन को अनुभव होता है तो प्रेमियों, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए कि उनको बता दिया गया कि ये काल का अनुभव। अगर तुम्हें घंटा संग सुनाई पड़ रहा है,
ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का दर्शन हो रहा है तो क्या हो काल का है? गुरु महाराज ने जो बताया वो नहीं है। अगर ब्रह्म का लाल सूर्य, बादलों का गरज और मृदंग सुनाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा है तो क्या वो काल का है? वो जो गुरु महाराज ने बताया वो नहीं है। इसी तरह जितने स्वरूप है उनके दर्शन आपको हो, दिखाई सुनाई पड़े तो क्या काल का है? लेकिन लोगों ने लोगों के कान में भर दिया भैया वो काल का है, वो तो त्रिकाल धरती और वो तांत्रिक हैं, इसलिए तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि हो सकता है इसी तरह हो। अरे भाई दयाल जो है वो दयाल की परिभाषा बताएगा, दयाल की चीज होगी और जहाँ दया मेहर होगी गुरु की बरसात तो वही होगी। तो अब हृदय हीर को बैठा दिया है, हृदय जी बैठ गए हैं, नाम दान मिल गया है, अब श्रद्धा भाव से लग गए हैं तो हरि दर्शन कर रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और राम जी का दर्शन करते करते मंद मंद हृदय मुस्कामी, मंद मंद हृदय मुस्कामी, सतगुरु को दया कृपा पावे, सतगुरु की दया कृपा पावे। मंद मंद हृदय मुस्करा रहे हैं और सतगुरु की दया कृपा पा गए। अब उस सतगुरु की दया कृपा पा करके वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंसा रहे हैं और अंदर में देख रहे हैं सब चल रहा है और सब बज रहा है, हर प्रकार की दया मेहर हो रही है और वो बेचारे लगे हुए। अब जब लगे हुए हैं और मिल रहा है तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा। और छोड़ने का मन करे कैसे? जब मालिक की दया हो रही तो काहे छोड़ दे भाई? जब दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो सोचेगा और कुछ मिल जाए तो अच्छा, और कुछ मिल जाए तो अच्छा। तो अब उलट चली है सूरत वहां से, उलट चली है सूरत वहां से, सतगुरु चरण आई, सतगुरु चरणन आई। सूरत वहां से वापस फिर सतगुरु के चरणों में आ गई, सतगुरु के सामने आ गई और सतगुरु को बताया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे स्वामी, हमने ये चीजें देखी। तो उन्होंने कहा कि देखते रहो, अपनी डेली डायरी में लिखते रहो, लिखते रहो, देखते रहो। ऊपर बहुत कुछ है, पहले नीचे का देख लो फिर ऊपर चलना। तो ऊपर वो देख रहे और मंद मंदिर में मुस्कुरा रहे, देख रहे, हर्षा रहे, हर प्रकार से नाम धुन गा रहे, देखते हैं, गाते हैं, हर्षाते हैं और मन मंदिर में नाम धुन गाते हैं और मन चित लगाए हुए हैं। और सतगुरु क्या बताते हैं? राम नाम के दर्शन पायो, राम नाम के दर्शन पायो, हृदय मन मंदिर मुस्कायो, हृदय मन मंदिर मुस्कायो। हृदय मन में मुस्कुरा रहे हैं, अपने अंदर में मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि राम नाम का दर्शन सतगुरु बतला रहे हैं कि तुम्हें मिल गया है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं और अंदर में बड़े खुश हैं। अब राम जी का जब दर्शन हो गया तो राम जी ने पुनः आदेश दिया, इस तीर लोक घूम तुम आओ, इस त्रिलोक घूम तुम आओ, गुरु दर्शन फिर अंतर पाओ, गुरु दर्शन फिर अंतर पाओ। अब उन्होंने कहा कि तुम त्रिलोक को घूम लो, इस त्रिलोक को देख लो, अच्छी तरह से समझ लो और धीरे से तुम्हें
जो है गुरु का दर्शन भी होगा। अब गुरु का दर्शन कहाँ होगा? अंदर में होगा। सर्वप्रथम गुरु का ही दर्शन होता है, उसके बाद में किसी चीज का दर्शन होता है। तो गुरु का दर्शन अंदर में हो रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं, हर प्रकार से दया मेहर हो रही है। अब हो रही है दया मेहर, और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको देखो क्या करते हैं। स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, ब्रह्मपुरी विदाए, ब्रह्मपुरी विदाए, सतगुरु दया शिवपुरी को देखा, सतगुरु दया शिवपुरी को देखा, लौट के घट में आए, लौट के घट में आए। अब वो बैठे तो तुरंत ही नहीं सब कुछ हो गया। आज उन्होंने देखा कि ये स्वर्ग लोक है। जब स्वर्ग लोक देख लिया तो फिर देखा ये वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक को समझ लिया तो ये ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो समझ लिया तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी का समझ लिया तो शंकर जी के पास गए। उसके बाद में जब समझते समझते महीने 15 दिन जब लग गए, तुरंत तो होता नहीं, धीरे धीरे जाता है, उठता है, गिरता है, जाते आते दया मेहर होते होते पहुंच जाती। अब वो मन मंदिर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और रोज अपने गुरु को सारी बातें बता रहे हैं। रोज गुरु महाराज के पास जाते हैं और सारी बातों को बताते और समझाते हैं। आप लोग जाते भी हैं तो गुरु को कुछ बताते ही नहीं, और गुरु कुछ बताते हैं तो उसको अमल में लाते ही नहीं। अब क्या करें? आप सोचते हैं आज क्या नहीं किया, कल करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों करेंगे। आज थकान बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाया आधे पेट है, तो काम कहाँ सादा है। तो इस तरह की चीजें हैं। मंगल मानवा रोज लगावे, मंगल मनवा रोज लगावे, मन मंदिर हृदय मुस्कावे, मन मंदिर हृदय मुस्कावे। रोज इस मन को अंदर में लगा रहे हैं। रोज ये सूरत जीवात्मा ऊपर जा रही है, हर प्रकार की दया कृपा हो रही है। रोज आते हैं, रोज जाते हैं, और रोज का रोज नाम जाप अपने गुरु को रोज शाम को सुनाते हैं, और रोज वहां बैठते हैं, और यहाँ आकर के ब्रह्म बेला में जहाँ काम कर रहे हैं वहां भी बैठते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब यहाँ आओ तो यहाँ करो, और जब घर में जाओ तो सुबह और शाम लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। अब आपने इस कितना सुमिरन ध्यान भजन किया वो तो आप लोग ही समझेंगे। बहुत लोग कह देते थे, बहुत अध्यक्ष भी जिले के कह देते थे, बहुत बड़े वो लोग कह देते थे, अरे जय गुरुदेव करो, सेवा करो, पार हो जाओगे। भजन भजन क्या है, गुरु महाराज पार कर देंगे, और बिना भजन के तो पार होना है नहीं। सेवा तो एक अलग चीज है, सेवा से कर्म करते हैं, तमाम दया मेहर मिलती है, पर तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कई प्रकार की सेवाएं हैं। किस तरह की करोगे, किस तरह की नहीं करोगे। गोस्वामी पूछे हृदय से, गोस्वामी पूछे हृदय से, कस तो है लगन है लागी, कस तो है लगन है लागी। हे स्वामी सब दया तुम्हारी, हे स्वामी सब दया तुम्हारी।
साधकों की और सच्चे अनुभवियों की क्षण क्षण पर परीक्षा इधर से भी होती है, उधर से भी होती है। अब सदगुरु पर पूछते तुम्हारी सूरत किस तरह जागी, कैसे क्या हुआ? अगर कह देते कि हमने साधना लगाई और हम तुरंत चले गए प्रभु, सारा काम बन गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा हे सदगुरु साहब तुम्हारी दया कृपा से तो ये हुआ है, हमको तो कुछ आ भी नहीं आता था, ये सब आपकी कृपा से हुआ, आपने किया सो हो गया, हमको तो कभी ऐसा मालूम भी नहीं था जो आपने पढ़ाया है, और सब आप ही पढ़ा रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। एक समय की बात है, सन 2013 की। सन 2013 में मुझको कुछ सत्संग सुनाना नहीं आता, या ऐसे पढ़ पढ़ करके सुनाती थी। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों बोलो, तो कहा मालिक जो बोलो सो हम बोले। तो कहा ठीक है बच्चों तुम बोलो, जो मैं बोलूँगा तुम बोलो। हम कहा ठीक है मालिक, सुनना और सुनाना। अरे भाई सुनते सुनाते अभी भी एक आध गलती हो जाती। उस समय जब सुनते सुनाते लिखते पढ़ते पढ़ाते तो खूब गलतियां होती, जितने गलती उतने थप्पड़ मारो खींच खींच करके, जितनी गलती उतने थप्पड़ खींच के अपने हाथ से अपने गाल पे मारो। यही रोज हम करते। धीरे धीरे बची जब 10%, तो कहा 10% तो सब में चलता रहता, चलो 10% कोई बात नहीं। अरे हम कहा गुरु महाराज 1 भी परसेंट नहीं, भी हम 10 थप्पड़ रोज मारे। जब 10 आए धीरे धीरे करते करते अब कै परसेंट बची कै परसेंट नहीं बची, उसको तो स्वामी जी महाराज जाने, हमको तो कुछ नहीं मालूम। पर परीक्षा 24 घंटे होती रहती है। परीक्षा में ही पूछा जाता है ऐसा ऐसे कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। इधर के भी आते हैं, उधर के भी आते हैं। सही सही जवाब दो, सही सही बात बोलो। बाद में कहते हैं अरे तो मैं परीक्षा ले रहा था, मैं तो फला हूँ, मैं परीक्षा ले रहा था। तो हम तो परीक्षा देते देते भाई सत्संगी प्रेमियों गए थक। अब गुरु महाराज से मेरी हाथ जोड़ करके चरणों में सर रख करके यही विनती प्रार्थना है कि अब आइए और नैया पार लगाइए, सबको अपने श्री चरणों में लीजिए और फिर से अपनी संगत का संचार कीजिए और हर प्रकार से दया मेहर बरसाइए, अनुभव कराइए। जो कहे झूठे तो उनके लिए झूठा, और जिनके लिए आप सच्चे उनके लिए काम कीजिए। जब सूरज निकलता है तो सभी लोग नमस्कार करते हैं, आप भी बोलेंगे और आप भी कहेंगे अरे बच्चों फलाने यहाँ आ जाओ, अरे बच्चों इधर आ जाओ। धीरे शास्त्री कहते हैं कि भाई फलाने यहाँ उठ करके आ जाओ, तुम्हारा पर्चा निकाल आया है। तो जब गुरु महाराज पर्चा निकालने लगेंगे एक एक का, तो खुद ब खुद वो चले आएंगे, वो जान जाएंगे कि हमारे गुरु महाराज। और दोनों स्वरूप में दर्शन देंगे, वो जिसमें नामदान दिया, वो जिसमें सत्संग सुनाया, वो जिसने क्या किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जब प्रभु की हमारे मूरत वैसे दिखाई पड़ने लगेगी तो क्या करोगे भाई? तब क्या करोगे? तब तो भगदड़ मचनी है कि चलो भाई आ गए दाढ़ी वाले, नमस्कार करो, चमत्कार करो और जा करके जल्दी चरणों में जो है नतमस्तक हो जाओ और कान पकड़ के कहो कि हे मालिक आपने कहा था इधर और इधर के लिए, अब हम क्या बताएं, हम ना इधर रहे ना उधर रहे, तो किधर भी नहीं। अब कैसा क्या होगा वो तो नजारा अद्भुत होगा। मैंने देखा गुरु महाराज प्लेन से आए हैं और पूरे भारत और विश्व की मीडिया बोल रही है कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वापस आ गए। पूरी टीवी बोल रही है, पूरा ऐसा मैंने देखा। जैसे त्रिचटा ने देखा था सपनों बानर लंका जारी, वही है सत्य गए दिन चारी, रामायण में लिखा हुआ। जब उसका सत्य हो सकता है तो मेरा भी तो सत्य होना है। तो प्रेमियों हम तो सत्य के पीछे लगे। अभी तुमको दोपहर सत्संग में बताया कि
राम जी कितने, जब अयोध्या से चले तो कितने दिन के बाद पहुंचे। अगर गुरु महाराज हमारे चल भी दिए हों तो धीरे धीरे पैदल पैदल कैसे, या साइकिल से, या कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम अकेले तो है नहीं, किसी के यहाँ पहुंचे। रे बचुआ, जब कहा बचुआ तो कहा को महात्मा जी आए, ला रोटी खिला। कहा अच्छा महात्मा जी आए हैं, चलो रोटी खिला दे। कहा महाराज बैठो, रोटी वोटी खा लो, जो आना तो आना, 4 आना 10 आना, रुपया 10 रुपया दक्षिणा दिया। कहा महाराज नमस्कार, अब हम भी चलती हैं। खा पी लिया, चले गए। बाद में दो, अरे गुरु महाराज आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। और प्रेमियों, वो सदगुरु जब उस हरि का, उस स्वामी का, उस प्रभु का, उस मालिक का आदेश हो चुका और सदगुरु प्रकट हो चुके, तो आज नहीं तो कल मुलाकात तो होने होनी। जब आस रखोगे, प्यास लगी रहेगी, तो कुएं के पास जाओगे तो लटिया डोर लटकाओगे तो पानी पीने के लिए आओगे, और नहीं तो क्या मिलेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे आवाज लगी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज फिर वापस आ गए, ये दुनिया दौड़ पड़ेगी। जगह नहीं मिलेगी किसी को बैठने की, ना सुनने की। और नामदान एक बार दिया 10 लाख को तो 10 लाख की संगत तैयार, फिर 20 को दिया तो 20 तैयार, फिर देखते देखते महीने और 15 दिन में करोड़ों की तैयार। अब जिस पे हो जाए गुरु महाराज की दया, और वो गुरु महाराज दया करने लगे, तो बोलो भाई कितनी संगत हो सकती है। अभी हेलीकॉप्टरों की भीड़ तो लगी नहीं, देश विदेश दौड़ा तो है नहीं। ये सब भविष्यवाणियां जो गुरु महाराज ने की हैं वो तो कहीं हुई नहीं, तो होनी है, उसको होना है। और नहीं तो कह दो बाबा जय गुरुदेव झूठी थे, वो झूठ बोलते थे, उनको हटा दो एकदम से और अपना अपना टैग लगा करके अपना अपना काम करो कि सब कुछ हम कह रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कमाई उनकी खा रहे हो, इंट्रोडक्शन तुम्हारा वहीं से है, किसी दूसरे से नहीं। अभी किसी भी गली में चले जाओ, सतगुरु जय गुरुदेव लिखा है तो कहेंगे बाबा जी के आदमी, बाबा जी के। तो बाबा जी को तो बच्चा बच्चा जानता, अभी भूला नहीं है। और बाबा जी ने कहा नकलचियों से काम लेना आता है, तो बाबा जी ने खूब धुआंधार प्रचार करवा रखा है। इसलिए बाबा जी को कोई भूल नहीं रहा है कि बाबा जी को कोई भूल जाए। और बाबाओं को भूल सकता है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव को कोई भूलने वाला है नहीं ना, वो भूलने की चीज है। तो हृदय ने अपने स्वामी से कहा कि हे प्रभु दया मेहर तो आपकी कृपा से हुई, हमको तो कुछ आता जाता नहीं था, हम तो काट का उल्लू बबूल का ठूठ चले आए आपका नाम सुन करके कि हर दर्शन करवाते हैं, बढ़िया बताते हैं और सब कुछ समझाते हैं, सुनाते हैं। हम भी चले आए कि चलो भाई वहाँ गुरु के दर्शन होंगे, अगर सच्चा गुरु मिल जाएगा, प्रभु का दर्शन करवा देगा, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और आपने तो बड़े सस्ते में, बड़े फ्री में करवा दिया, कुछ सोना वोना दक्षिणा नहीं लिया, हमारे पास है भी नहीं, थोड़े मोड़ा है। तो प्रभु इतना कमाते हैं, हम आपकी सेवा करने रोज जरूर आए नौकरी से। तो उधर वो नौकरी भी करते हृदय, और इधर उनकी चरणों की सेवा भी करते रहते और हरि भजन भी करते। तो हृदय से कहा गोस्वामी जी ने, ब्रह्मलोक की करो तैयारी, ब्रह्मलोक की करो तैयारी, सतगुरु दर्शन होवे भारी, सतगुरु दर्शन होवे भारी। उन्होंने कहा ब्रह्मलोक की तैयारी करो, इससे ऊपर ब्रह्म है। जब आगे जाना तो हमें गुरु से मिलने जाना, ऐसा कहते। और जिसने कह दिया हे प्रभु अब हम तो आपका दर्शन पाप के चरणों में ही रहेंगे, तो वहीं रह जाओ भाई, वहीं दे जाओ। गुरु महाराज ने कहा कहीं कुछ मांगना मत।
और जैसे कहोगे कि गुरु दर्शन को जाना है तो हाथ उठा के बताएंगे इधर चले जाओ, रास्ता छोड़ देंगे। तो अब वो बोले कि हमें गुरु दर्शन को जाना है। जब गुरु दर्शन की बात आई तो गुरु दर्शन के लिए रास्ता साफ हो गया। गड़गड़ बाजे दम दम बाजे, गड़ बाजे दम दम बाजे, चमक चम चम बिजली, चमके चम चम बिजली, रात अंधेरिया ऐसी मानो, रात अंधेरिया ऐसी मानो, कब चमकी कब गरजी, कब चमकी कब गरजी। अरे वो चले जा रहे बंकनाल के टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी 100 मील नीचे कभी 100 मील ऊपर। इसको तो बाद में बताएंगे। एक बार की बात है, सन 2013। सन 2013 में गुरु महाराज ने बताया मैं फल्या जगह पे हूँ। हम कहा गुरु महाराज आ जाते हैं और बता दीजिए स्थनवा, हम जल्दी दर्शन कर लेते। अपने देहाती भाषा में बोले। अब देहाती हैं तो देहाती भाषा में बोले, कोई सहाराती वही तो सहाराती में बोलेगा। तो गुरु महाराज बोले ऐसा है हम 4 घंटे के लिए हैं। हम कहा बड़ी झंझट, 4 घंटे में तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, 2-4 जिले पार है और यहाँ पता नहीं कैसे कैसे जाना हो, कभी गए भी नहीं और नक्सलाइट एरिया है, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि समाचार में सुना करते थे कि नक्सलाइट एरिया है। अब भाई कहा ऐसा कर, तू साधना कर, तुझे सब कुछ वहीं से दिखाते हैं। अब मेरे भाई जब साधना में लगे, कान में उंगली डाला, ध्यान लगाया। अब जब थोड़ी दूर चले तो कहा अब जैसे आवाज आए बढ़ो गुरु महाराज की, वो पता लगे हम हजारों मील आगे सर 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 इतनी जल्दी सर से कि कुछ पूछो मत। इतनी कंदराएं, इतनी गुफाएं, इतने बाग बगीचे, इतने महल अटारी, इस तरह के पहाड़, झरने, नदी, नाले, क्या क्या रे बाप रे बाप। वो देखते 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 जो 2-3-4 घंटा बीता हो। आखिरी में कहा ठीक है अभी आप देख लो और जब मर्जी हो तो चले आना। हम कहा 4 घंटे के लिए और कह रहे जब मर्जी हो तो चले आना। अब 4 घंटे में हम कहाँ पहुँचेंगे। कुछ दिन बीता, जब महीना 2 महीना तो पता चला वो 3 महीने वहीं रुके रहे। अरे हमने कहा हमने तो बहुत बड़ी गलती की, अब क्या करें। अगर धीरे धीरे साइकिलें से जाते तो 3 महीना बहुत बड़ा समय होता है। सतुआ पिसान बांध लेते, खाते पीते मांगते भीख चले जाते, तब भी काम हो जाता। ढूंढते ढांढते कहीं मिल ही जाते। अब गलती तो गलती है। उसके बाद में हमारे जिला ये तब फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया। कहा बच्चू श्रवण क्षेत्र, अब श्रवण क्षेत्र जो है अम्बेडकर नगर और फैजाबाद पहले एक था, और वो श्रवण क्षेत्र वहाँ अम्बेडकर नगर में, इसी फैजाबाद अयोध्या में हमारी दिमाग में ना आवे कि ये श्रवण क्षेत्र है। 3 साल बाद जब बीमार थे तब वहाँ पहुँचे। लोग ले गए, कहा चलो भैया तुमको श्रवण क्षेत्र दिखा के लाते, तब तो हमारे करंट लगाए जाते। इधर बीमार थे तब भी चले गए, देखा, नमस्कार किया। वहाँ लोगों से पूछा कि भाई यहाँ ये हमारे गुरु महाराज ने बताया होता है, कहाँ ये होता है। चले आए अपना मुँह लेकर के, क्या करें। जब बताया गया तब तो गए नहीं, तब तो समझ आई नहीं। और उसके बाद में एक जगह और बताया गया, कहा पूरा बाजार। नहीं पूरा बाजार कहाँ, अखबार में पढ़ लिया कि जंगली सुअर वहाँ बहुत निकलते हैं, लोगों पे अटैक करते हैं। हम कहा नहीं जाना, नहीं जाना। और जब उधर निकले बस से तो देखा फैजाबाद के बाद पूरे बाजार, माया बाजार, पूरा बाजार। अरे कान पकड़ा, अरे हम कहा बाप रे बाप, कितनी बड़ी गलती हमने किया, अब क्या बताएं। तो प्रेमियों गलती कभी कभी हो जाती है और पछताए नहीं चुकती है।
अब रोज वंदना प्रार्थना, कभी बुलाए जाते थे, आज वंदना प्रार्थना करते हैं, कह रहे आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। तो उसी हमको भी समझ आ रहा है कि प्रभु राम ने जन्म लिया, जब एक बार लालन पालन हुआ, लालन पालन होने के बाद गुरुकुल में गए, शादी विवाह हुआ, फिर लौट करके आए, राज तिलक के समय वनवास हुआ, तो 12 साल चित्रकूटे रह गए, 13वें साल में उधर पंचवटी पहुंचे, तो 14 साल में सबरी से मुलाकात हुई। तो हम भी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, इंतजार तो नहीं छोड़ेंगे, हम इंतजार करेंगे और बराबर करते ही रहेंगे और सुमरन ध्यान भजन करेंगे। ये तो है नहीं कि आपके अंधे नाम में सुन दिखाई सुनाई तो पड़ ही रहा है, कोई बात नहीं, जो मालिक करेंगे वो होगा। तो प्रेमियों, आपको लगन के साथ सुमरन ध्यान भजन करते रहना है। तो उधर क्या होता है कि वो हृदय बंक नाल में जा रहे हैं। अब धीरे धीरे उस आवाजों को सुनते 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 वो धीरे धीरे उसको पकड़ पकड़ करके जा रहे हैं। और जब लाल देश में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सतगुरु दर्शन हृदय पावा, सतगुरु दर्शन हृदय पावा, मन मंदिर सत हृदय मुस्कावा, मन मंदिर सत हृदय मुस्कावा, मन मंदिर हृदय मुस्कावा, मन मंदिर हृदय मुस्कावा। जब सदगुरु का दर्शन पा गए तो बड़े खुश हुए। अरे कहा गुरु महाराज तो यहीं बैठे, आप कहीं जाने की जरूरत आई ही नहीं, अब कोई काम धंधा नहीं, कोई मतलब नहीं, अब यही भजन करेंगे। पर गुरु महाराज तो बड़े मौज में हैं, आज बहुत खुश हैं, कुछ ना कुछ आज तो हम मांग ही लेंगे। और वो भी मौज में बड़े खुश में कि आज तो कुछ ना कुछ मांगेंगे, लेकिन आगे वाले किसके तो पीछे मेरा नंबर लगे। अब हृदय जी वही हैं। वंदना करो गुरु प्यारे की, वंदना करो गुरु प्यारे की, दे नाम सुधार सधारे की, दे नाम सुधार सधारे की। सतगुरु जी ने नाम गावा, सतगुरु जी ने नाम गाया, ब्रह्म दरस हमको करवावा, राम दरस हमको करवावा, गुरु चरणन में शीस नवावा, गुरु चरणन में शीस नवावा। लगन लगे गुरु दर्शन की, लगन लगे गुरु दर्शन की, वंदना करो गुरु दर्शन की, वंदना करो गुरु दर्शन की। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे, सतगुरु चरणन शीस झुकावे, सतगुरु चरणन शीस झुकावे। मुक्ति मोक्ष परम पद पावे, मुक्ति मोक्ष परम पद पावे, ज्ञान की गंगा गुरु बावे, ज्ञान की गंगा गुरु बावे, श्रद्धा भाव से शीस झुकावे, श्रद्धा भाव से शीस झुकावे, सा
जय।